ना लाज तीन लोकन की, ना वेद को कहो करे, ना संक भूत प्रेत की, ना देव यक्ष ते डरे। सुने न कौन और की, दृशे न और इच्छना, कहे न कछु और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज फिर से मैं एक Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग होने वाला है, तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मैं श्री राम जी और हनुमान जी की भक्ति तो काफी टाइम से कर रहा हूं और नीति नियम से करता हूं, और हमारा जो व्यवसाय है यानी हमारा बिजनेस है वो ब्याज का बिजनेस है, यानी हम मार्केट में पैसे लगाते हैं और जो ब्याज से अर्निंग आती है वो हमारी मेन अर्निंग होती है। उससे हम अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, और ये हमारा बिजनेस जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मेरे बाप दादा, मेरे पापा जो भी मतलब पहले से करते आ रहे हैं। तो क्या ये ब्याज वाली इनकम मेरे भगवत भक्ति के मार्ग पर कोई बाधा उत्पन्न करेगी? क्या ये सही है? क्योंकि ब्याज की अर्निंग पे कई लोग टिप्पणी करते हैं, तो प्लीज ये दुविधा दूर करें। मेरे विचार में मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा नहीं है कि ब्याज का बिजनेस गलत है, क्योंकि आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स मनी लेंड करती है ना, बाजार में लोन देती है, होम लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, और एक सीमित ब्याज होता है जो सरकार मान्य होता है। ये एक लिमिटेशंस होती है, मतलब आप कायदे से सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये पहले से चलते आ रहा है और अभी क्या सब अपग्रेड हो गया है। तो आप कायदे से कानूनी तौर पर सब जो रीजनेबल रेट्स होते हैं वो सब सही ले रहे हो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग बड़ी गलती कर देते हैं। क्या करते हैं पता है कि अगर कोई बेचारा दबा हुआ इंसान है, तब जाके वो पैसे लेने आ रहा है आपके पास ब्याज पे, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए वो उसको ब्याज भी वैसे 10%, 20% या जो भी उसकी अर्जेंसी है उसके बेस पर वो इतना ब्याज उसे चार्ज करते हैं। तो वैसी अर्निंग ना करें, वो ऑब्वियसली अच्छे कर्म नहीं है। वे कर्म आपको वापस आएंगे ही। मैंने देखे हैं आज कई लोग, हमारे ही काफ़ी पहचान वाले हैं जो ये ब्याज का बिजनेस करते हैं, मगर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। तो ऐसा ना करें। वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा कि चलो किसी को मैंने लाख रुपए उधार दिए हैं और उस पर मैं उससे 20% चार्ज कर रहा हूँ, यानी 20,000 रुपया महीने का ब्याज। तो आपको वो पल तो ठीक है, चलो वो दे भी देगा इंसान, मगर कहीं ना कहीं आपके कर्म आपको नहीं छोड़ेंगे। वो कहीं ना कहीं जीवन में वो वापस आएगा, उससे 4 गुने चले जाएंगे पैसे। तो इस नीति नियम कर्म ये जो हमारे शास्त्र में है ना, उसमें लिमिट में रहकर आप करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रभु भी प्रसन्न होंगे, और प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु मेरा ये काम है, आप साथ दीजिएगा, हर कदम पर आप साथ दीजिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ताकि मैं अपनी नीति मेरी डगमगाए नहीं, मैं अपने सच्चाई के मार्ग पर चलूं और ईमानदारी से अपना जो ये बिजनेस है उसे आगे बढ़ाऊं। आपका आशीर्वाद बनाए रखना, देखना आपकी भक्ति के मार्ग पर आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। हाँ, मगर अगर डगमगा जाओगे लालच में आके, क्योंकि होता है, मनुष्य बुद्धि है, कलयुग का प्रभाव है, तो लालच मत करना। जहां लालच होगा, प्रभु को लालच, अहंकार, ये सारी भावना पसंद नहीं है, तो वो लालच से दूर रहना। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ और कायदे से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा सवाल ये भी एक पुरुष भक्त ने ही पूछा है कि जयेश भैया, मेरा मनोबल टूट रहा है, मैं हार चुका हूं, प्लीज कोई उपाय बताएं। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि धीरज रखें, प्रभु की शरण में जाएं, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें। हनुमान जी की और राम जी की भक्ति करें। हनुमान जी ऐसे देवता है, शक्ति के देवता है, उनकी शरण में रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नित्य राम नाम का स्मरण करें, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मर्ज की एक ही दवा है, हनुमान चालीसा। मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, जब भी आप शुरू करो एक बार, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप 100 पाठ करो, एक बार शुरू करो, या मिनिमम हो सके तो 2 बार करें। सुबह करें, रात को सोने से पहले करें, धूप दीप करें, आसन पर बैठे, राम नाम की धुन करें। प्रभु को बहुत पसंद है हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में गंगा जल छिड़के, बहुत फर्क पड़ता है। एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो जाएगा आपके घर में। आपको उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। प्रभु आपको अंदर की शक्ति देंगे, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि नहीं, मैं इस समस्या से निपट सकता हूं, मैं हार नहीं मान सकता।
याद रखना, प्रभु कभी भी अपने दास को उदास नहीं होने देंगे। सच्चे दिल से आप वो समर्पण बताइए, सच्चे दिल से अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए कि प्रभु मैं आपका, आप मेरे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे लिए जो अच्छा होगा वे आप जरूर करेंगे। आप हनुमान जी के भक्त हो, आप हिम्मत नहीं हार सकते। आप सिर्फ हनुमान जी की तस्वीर को देखो, उनकी मूर्ति को देखो, देखना एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। डाउन फील कर रहे हो, मंदिर चले जाओ आसपास के, एक अलग ही ऑरा आपके आजू बाजू में बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और उस समय जो भी नेगेटिव लोग हैं, आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे ऑटोमेटिक दूरी बनाना शुरू कर दो। अच्छे लोग हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, उनके साथ सत्संग करो। देखना धीरे धीरे आपका ये जो माइंडसेट है ना, जो आपने गिव अप कर दिया कि मैं हार गया हूं, मैंने कहा था ना, जब तक आपके शरीर में आपकी सांसें हैं तब तक आप हार नहीं सकते। जीवन के किसी भी मोड़ पर से आप शुरू कर सकते हो। हिम्मत ना हारो। हिम्मत हार के क्या मिलेगा? कई लोग हिम्मत हार के अपना जीवन समाप्त भी करने का सोच लेते हैं, वो जो सबसे बड़ा पाप है। तो बिल्कुल ऐसा ना सोचे, हिम्मत रखें, धीरज रखें, अच्छे कर्म करें और अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दे। कलयुग के सबसे जागृत देव है हमारे बजरंगबली, वे सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। वे जरूर आपकी सहायता करेंगे, वे कोई ना कोई माध्यम से आपके लिए सारी व्यवस्था करते जाएंगे। बस वो भरोसा रखो, वो विश्वास रखिए, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। सच्चे दिल से स्मरण करें, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि जयेश भैया, हमारे घर में पूरा दिन कब चले जाता है, काम में पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये जिम्मेदारियां बहुत है, बच्चों की है, घर की जिम्मेदारी है, और भी बहुत काम होते हैं, भक्ति करनी है, मगर कैसे करें? लोगों ने ऐसे भ्रम फैला रखे हैं कि हनुमान जी की पूजा पाठ में बहुत नियम लगते हैं, इसलिए मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी है, मगर क्या करूं, समय कम मिलता है, क्या करूं, प्लीज आप गाइड करें। इसके उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा, देखो मैंने पहले भी कुछ व्लॉग्स में कहा था कि दो तरह की भक्ति होती है। एक जैसे सिद्धि प्राप्त करने वाली भक्ति, जिसमें सारे नियम कानून सब लागू होते हैं, मतलब हर चीज आपको दिन में फॉलो करनी पड़ती है। और एक होती है प्रेम वाली भक्ति, जो हम एकदम दिल से करते हैं, भाव से, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मैं बस समर्पित हूं प्रभु के प्रति। तो उस तरह की भक्ति होती है। तो वो होती है स्वतंत्र भक्ति, जिसमें कोई नियम कानून नहीं लगता। और इसमें मैंने एक सत्संग देखा था प्रेमानंद जी स्वामी का, जो वृंदावन के हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइंस कही थी इसके बारे में, जो भाव वाली भक्ति होती है, जो प्रेम वाली भक्ति होती है, कि मेरे जो प्रीतम है बस ये मेरे ही, आप किसी भी देवी देवता को भजो, आप श्री कृष्ण को भजो, राधा रानी को भजो, देवी माँ को भजो, महादेव को भजो, बस मैं उनका, आप मेरे लल्ला है, मैं अपने लल्ला को मैं भोग लगाऊंगी, उन्हें दुलार करूंगी। तो भला कौन सा नियम आपको रोक सकता है? आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, आप सच्चे भाव से भजो, नित्य धूप दीप अगरबत्ती करके पाठ करो और उनकी सेवा करो। ज्यादा ना सोचो, ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। तो वो लाइंस में कहना चाहूंगा जो उन्होंने बोली थी, ना लाज तीन लोकन की, ना वेद को कहो करे, ना संक भूत प्रेत की, ना देव यक्ष ते डरे, सुने न कौन और की, दृशे न और इच्छना, कहे न कछु और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। समझने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ गृहस्थ इंसान के लिए कई बार बहुत टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखो हम पूरा दिन तो माला पकड़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमें काम पे भी जाना है, घर की जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की सेवा है, सास ससुर की सेवा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मगर जो समय मिलता है आपको, प्रभु के लिए समर्पित हो जाओ, सच्चे भाव से समर्पण करके भक्ति करो। प्रभु आपके साथ है, बस ज्यादा ना सोचे, प्रभु आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कई बार कहा है, कई महिला भक्त जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, वैसे हनुमान लल्ला की भी सेवा करती है। तो अगर आपका प्रेम है प्रभु के प्रति, अगर कई महिला भक्तों ने उन्हें भाई माना, पिता माना, गुरु माना, अगर आप उन्हें सच्चे दिल से भाई मान रहे हो या उन्हें लल्ला मान रहे हो, तो भला कौन सा नियम आपको रोक सकता है उनकी सेवा करने से? प्यार करो, दुलार करो, उनको भोग लगाओ, त्योहारों के दिन में उनको अच्छे कहते हैं ना, उनका श्रृंगार करो। और क्या चाहिए आपको? नियम धर्म, जैसे नियम है, कड़क नियम जो होते हैं, वो सिद्धि प्राप्ति, जिसमें प्रभु की शक्ति को अधीन करना हो, जैसे देवी शक्ति हो, हनुमान जी की शक्ति हो, तो वहां तो ऑब्वियसली बहुत कड़क नियम। हाँ, मगर अगर आप गृहस्थ जीवन में हो और भक्ति के मार्ग पर, प्रभु जरूर मिलेंगे इस मार्ग पर भी, टेंशन ना लो। सच्चे दिल से भजन करो, कीर्तन करो, उनकी सेवा करो। पूरे दिन चलते फिरते, चलो काम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के नाम का जाप करो। नाम जप करना बंद मत करो, वो तो हमारे हाथ में है ना। मैंने कई बार कहा है, महिलाएं किचन में है, रोटी बनाएं, एक एक रोटी पर प्रभु का नाम ले। आपकी माला भी हो रही है, वॉकिंग पे गए,
हम कई बार काउंट करते हैं ना कितने स्टेप्स मैंने लिए हैं, और ये 4000 स्टेप्स तो मेरा टारगेट है। तो हर स्टेप पे प्रभु का नाम लो, सीताराम सीताराम सीताराम, 4000 बार प्रभु के नाम का गुणगान हो जाएगा। सोचो, राधा 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 राधा, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। सोचो, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं दिन में। मन पवित्र होगा, नेगेटिविटी दूर रहेगी, और कोई भी हमारे आसपास होगा ना तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को रोको मत भक्ति करने से, समर्पित कर दो। मैं जैसा भी हूं या जैसी भी हूं, आपके हैं, हम आपके अंश हैं। वो अंश बनकर वो प्रभु की भक्ति करो, देखना उनकी कृपा पर जरूर होगी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी बहुत ही पावरफुल लाइंस लाया हूं प्रभु से जुड़ी, जो आपके अंदर एनर्जी भर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इन लाइंस को, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान और गुणों के सागर होते हुए भी हनुमान जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। वह हमेशा अपने आप को प्रभु श्री राम का सेवक मानते हैं, जिनके तेज के सामने राक्षस राज रावण भी निस्तेज सा प्रतीत होता था। वह सिर्फ अपने स्वामी की चाकरी में ही सुख मानते हैं, जिनके सामने युद्ध में टिकने वाला कोई रणधीर आज तक कहीं भी किसी भी युग में पैदा नहीं हुआ। वह सिर्फ श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। उनकी अभिमान शून्यता इतनी अधिक है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ने के लिए स्वयं महावीर हनुमान जी को ही याद किया था। हनुमान जी के व्यक्तित्व का यह गुण उनके उच्च स्तरीय चरित्र की एक हल्की सी झलक भर है, और यह गुण न केवल एक दृढ़ और सशक्त चरित्र का आधार है, बल्कि सफलता का बुनियादी सिद्धांत भी है। अद्भुत लाइंस, जय श्री राम, अद्भुत। गूज़बम्स आ गए प्रभु के चरित्र का गुणगान करने के लिए। पता नहीं, एक तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूं, कैसे क्या बोलूं, और गूज़बम्स आ जाते हैं। आपको भी अनुभूति हुई हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और ये कैसी लगी ये पंक्तियां प्लीज बताइएगा मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।